एनसीआरबी रिपोर्ट 2023 आत्महत्याओं पर एक नजर। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी ने अपनी नई रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 जारी की है। आइए जानते हैं इसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले बात करते हैं कुल आत्महत्या के मामलों की। 2023 में दर्ज आत्महत्या के मामलों में 2022 की तुलना में 0.3% की वृद्धि हुई है। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात भी है। भले ही मामलों की संख्या बढ़ी हो, लेकिन आत्महत्या की दर में 2022 की तुलना में 2023 में 0.8% की कमी दर्ज की गई है। अब सवाल आता है कि कहां सबसे ज्यादा आत्महत्या दर देखी गई? तो सबसे ऊपर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद दूसरा स्थान आता है सिक्किम का और तीसरे स्थान पर है केरल। रिपोर्ट यह भी बताती है कि शहरों में आत्महत्या की दर पूरे देश की औसत दर से कहीं ज्यादा है। अगर हम देखें कि कुल आत्महत्याओं में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किन राज्यों की है, तो सबसे ऊपर है महाराष्ट्र। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। अब बात करते हैं लिंग अनुपात की। 2023 में आत्महत्या करने वालों में पुरुष और महिला का अनुपात 72.8-27.2 रहा, यानी पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में 3 गुना से भी ज्यादा है। और अब सबसे अहम सवाल, लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो रिपोर्ट बताती है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पारिवारिक समस्याएं, जिनकी हिस्सेदारी लगभग 31.9% है। इसमें विवाह संबंधी समस्याएं शामिल नहीं हैं। इसके अलावा बीमारी एक बड़ा कारण है जो 19% मामलों में सामने आया। नशीली दवाओं का सेवन या शराब की लत 7% मामलों में जिम्मेदार रही। विवाह संबंधी मुद्दे 5.3% और प्रेम संबंधों की समस्याएं 4.7% मामलों में कारण बनी। इसके अलावा दिवालियापन या कर्ज 3.8%, बेरोजगारी 1.8% और परीक्षा में असफलता 1.4% मामलों में आत्महत्या की वजह बनी। अब बात करते हैं किसानों की आत्महत्या की। 2023 में कुल 10,786 किसानों ने आत्महत्या की। यह संख्या देश में दर्ज कुल आत्महत्याओं का लगभग 6.3% है। लेकिन कुछ राज्यों में किसानों या कृषि मजदूरों द्वारा आत्महत्या का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ। इनमें शामिल हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। दोस्तों, अब देखते हैं कि सरकार आत्महत्या रोकने के लिए क्या कर रही है। सबसे पहले है राष्ट्रीय आत्महत्या निवारण रणनीति 2022, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम किया जाए। इसके अलावा है टेलीमानस, जो 24 घंटे 7 दिन निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराता है। साथ ही है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP, जिसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति तक सुलभ और विकेंद्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। और अंत में है मनोदर्पण, जो शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसके जरिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मानसिक स्वास्थ्य और भलाई के लिए मनोवैज्ञानिक मदद दी जाती है। तो दोस्तों, यह थी एनसीआरबी की रिपोर्ट एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 की पूरी तस्वीर। यह रिपोर्ट हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य आज सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। हमें न सिर्फ आंकड़े देखने हैं, बल्कि यह भी समझना है कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान की जिंदगी और उसका दर्द छुपा है।